कि हम लोग थोड़े पुजारी टाइप आदमी हैं, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, गाड़ी में अगर हम नॉनवेज लेने जाते हैं, मुर्गा बकरा कटा के लाते हैं तो गाड़ी में रखने नहीं देती हैं, तो हम लोग को रखना पड़ता है नीचे। अब उसको नीचे रखने में वो गिर ना जाए तो पकड़ के रखना पड़ता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया। ये बहुत ही गंभीर एक समस्या थी इंडियंस की, तो इस पर टाटा मोटर्स ने ध्यान दिया है, और ध्यान देते हुए को पैसेंजर साइड में 2 kg तक का आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे लटका सकते हैं, और ये हिडन है भाई देखो। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। तो ये है टाटा नेक्सॉन, तो ये है टाटा नेक्सॉन का XMS वेरिएंट पेट्रोल में, 1.2 पेट्रोल XMS वेरिएंट 2021, और इस कार को फिर से अवेलेबल कराया है हमको इस लड़के ने। तो इनको आप जान रहे होंगे अगर मेरी पुरानी वीडियो अपने चैनल पे देखी है तो। आगे इस वीडियो में इनसे पूछेंगे कि इन्होंने यही गाड़ी क्यों ली। 10.5 लाख की ऑन रोड ये कार पड़ी है झारखंड में, और ये जगह टू जगह वेरी करता है अपना रजिस्ट्रेशन चार्जेस अपने एरिया में कैसे हैं। तो आगे वीडियो में पूछेंगे इनसे कि इन्होंने इसी कार को क्यों ली, क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चलती हैं अपनी कोरियन सिबलिंग्स, इसमें किया और hyundai हो गई। hyundai के पास अपना एक बढ़िया प्रोडक्ट है वेन्यू, और किया के पास है सोनेट, तो उसको छोड़ के और अपना 5 स्टार रेटिंग वाली कार इसी को क्यों लिया। और इसी के कंपटीशन में ही XUV 300 आती है, वो भी 5 स्टार रेटेड है, उसकी बिल्ड क्वालिटी इससे भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ये 5 स्टार में घुसी है, और वो 5 स्टार का अगर उसका नंबर आप देखोगे, जो नंबर्स उसको मिले हैं, तो इससे ज़्यादा नंबर्स मिले हैं उसको 5 स्टार में। तो उसको क्यों छोड़ा गया और इसे ही क्यों लिया गया, और क्या क्या फीचर्स ये ऑफर करती है, तो ये एक रिव्यू भी कह सकते हैं आप, और ओनरशिप रिव्यू भी कह सकते हैं आप। 4 दिन इस गाड़ी को हुआ है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया बात ये है ना कि टाटा ने इसे स्टैंडर्ड कर दिया था। ये नेक्सॉन आप बेस वेरिएंट लो या टॉप वेरिएंट लो, आपको DRL आपको देखने को मिल जाएंगे। आप बेस वेरिएंट में भी आपको सेम DRL ही देखने को मिलेगा। अगर मैं फोकस करता हूं तो आपको ये ब्लिंक होता हुआ दिखेगा। तो बेस वेरिएंट में भी आपको ये चीज़ मिलता है, अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो, और टॉप वेरिएंट लेते हो तब भी। और ये प्रोजेक्टर है वो भी आपको बेस वेरिएंट में से मिलता है। ये लो बीम में है अपना, ये हाई बीम है। हाई बीम में आपको हेलोजन ही मिलता है, रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट है, बट लो बीम में आपको प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है। बुरी बात यह है कि टॉप मॉडल भी अगर आप लेते हैं तो आपको इसमें भी प्रोजेक्टर का कोई देखने को नहीं मिलता है ऑप्शन, और ना ही इसमें कोई LED आपको देखने को मिलती है। सेम सेटअप टॉप मॉडल में भी मिलता है, और हेलोजन का ही सेटअप मिलता है, चाहे प्रोजेक्टर में देख लो चाहे आप रिफ्लेक्टर में देख लो। ये इसकी बुरी चीज़ है, बट इसकी बढ़िया चीज़ ये है कि आपको बेस वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर और DRL देखने को मिल जाते हैं, तो बेस वेरिएंट वाली आपको फील नहीं आएगी। XMS वेरिएंट है तो इसलिए यहाँ पे फॉग लैम्प मिसिंग है, बट आपको स्पेस दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो कंपनी से भी लगवा सकते हैं या बाहर से भी लगवा सकते हैं। जो 2021 वाली आई थी नेक्सॉन, उसमें क्या ग्रिल पूरा चेंज हो गया था, इसकी फ्रंट लुक पूरी चेंज हो गई थी, और कुछ ये लैंड रोवर फैमिली से लगती है, बिलोंग्ड है, लैंड रोवर फैमिली की ही ये गाड़ी है। तो भाई फ्रंट लुक कैसी है इस गाड़ी की? फ्रंट लुक काफ़ी अच्छी है गाड़ी। अगर कंपेयर करें वेन्यू से, सोनेट से और XUV 300 से, और इसको कौन सी ज़्यादा बेटर लगती है फ्रंट से? ऑलमोस्ट सारी गाड़ी तो देखे ही होंगे। ऑलमोस्ट सारी गाड़ी देखे हैं, बट हर गाड़ी का अलग अलग अपना स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है, तो उसके हिसाब से हर गाड़ी। अब एक गाड़ी को क्या बोले, अब मतलब आपको कौन सा पसंद आया? मैं लिया हूँ यही तो इसकी तारीफ करूँगा। इसके फ्रंट लुक इसका बहुत बोल्ड लगता है, और उसका एक रीज़न और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किया ये hyundai की गाड़ी लेते हैं ना, तो यहाँ से आप अगर देखते हैं पीछे वाली जो अपनी गेट्स हैं, तो वो लीनियर आती है उसकी यहाँ तक भी। बट जो टाटा की गाड़ियाँ होती हैं, आप ये चीज़ अपने जेनॉन भी जो इसकी पिकअप आती है टाटा की, उसमें भी देखेंगे, और पुरानी गाड़ियों में भी देखेंगे, ये चीज़ यहाँ से निकला हुआ होता है। अगर आप सोनेट में देख लें, सेल्टोस में देख लें, आप वेन्यू में देख लें, किसी भी गाड़ी में देख लें, ये निकला हुआ नहीं रहता है, ये पूरा लीनियर आता है, बट इनका ये निकला हुआ होता है, जिसकी वजह से ये कार और भी ज़्यादा सामने से चौड़ी लगती है। आप देखो वहाँ से वो जो निकला हुआ है दोनों साइड, इसकी वजह से और भी ज़्यादा चौड़ी लगती है। और हेडलाइट्स का मैं अगर आपको दिखाऊँ तो आप देखो, यहीं से आप फॉलो मी होम लैम्प्स या फिर अप्रोच लैम्प कह सकते हैं, उसको जला सकते हैं, तो ये जलती है। ये अपनी लो बीम है, जैसा कि मैंने बताया, ये अपनी हाई बीम है, रिफ्लेक्टर बेस्ड। हेडलाइट का रिस्पॉन्स कैसा है भाई रात में? हेडलाइट रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, बढ़िया, मतलब कमी नहीं लगती है? कमी नहीं लगती, बस लो बीम पे थोड़ी कमी फॉग लैम्प की लगती है। हाँ, बट हाँ जब मतलब हेडलाइट बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। तो भाई देख लो, प्रोजेक्टर ही है, प्रोजेक्टर विथ हेलोजन है ये। और किया अगर सोनेट आप लेते हो तो उसका अगर टॉप वेरिएंट लेते हो, या फिर सेल्टोस भी अगर आप देखते हो, तो उसमें टॉप मॉडल में फुल LED सेटअप आता है, जो कि बहुत ही गंदा हेडलाइट है। आप किसी भी ओनर का ओनरशिप रिव्यू देखेंगे तो वो उसके लाइट से परेशान है। डिटेलिंग में देखो आप ध्यान दिया गया है, ये नेक्सॉन यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा छोटा सा। फिर टायर की बात करें तो ये टायर थोड़े से मेरे ख्याल से चौड़े कम है, 195/60 R16 इंचेस है ये, और इसमें अलॉय का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। XMS वेरिएंट है तो आपको स्टील रिम ही मिलती है विद व्हील कैप। अगर आप चाहे तो कंपनी से लगवा सकते हैं, जो इन लोगों का मन है लेने का, बट आफ्टर सम टाइम।
आफ्टर सम टाइम, क्योंकि पूरा पैसा इन्होंने इसी में डाल दिया और उसके बाद काम करा दिए, उसमें भी पैसा डाल दिया, तो भाई डालते ही जाएंगे तो फिर ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। और ये चीज़ आपको देखो ORVM पे ही आपके जो टर्न इंडिकेटर्स है वो मिल जाते हैं, बट ये जो ORVM से आपको बॉडी कलर नहीं मिलेंगे और ना ही आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलेंगे। ये आपको ये बेस वेरिएंट का थोड़ा थोड़ा फील देते हैं, इस टाइप का ये प्लास्टिक है। और अपने को क्रोम भी नहीं मिला कि इस पर लगवाए, ये भी आपको उसी तरीके का मिलेगा मटेरियल, ना ही पियानो ब्लैक और ना ही क्रोम। तो मतलब टाटा की गाड़ियों में फालतू का फीचर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जो मेन फीचर है इसका तो भाई सब लोग जान रहे हैं, 5 स्टार रेटिंग। और आप दरवाजे अगर खोल के देखो, आप ये देखो भाई, इतने मतलब ये भारी फील होता है ना अगर आप इनको ऐसे करोगे तो। सबसे भारी तो इसका बोनट लगता है, क्यों भाई? हाँ, काफ़ी भारी है भाई। अब इतना मतलब भाई के पास स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो इतनी बड़ी गाड़ी है, अब स्कॉर्पियो को बोनट उठाने के बाद ये छोटी गाड़ी के बोनट उठा के बोल रहे हैं ये ज़्यादा भारी है। हाँ, ये ज़्यादा भारी है। अब वेन्यू से तो बहुत ज़्यादा भारी है भाई। अब मारुति की तो गाड़ियों को बात ही छोड़ दो, लेकिन ब्रेजा भाई 4 स्टार रेटेड है, बट उससे भी ज़्यादा सेफ गाड़ी है। और आप देखो दम लगाने की ज़रूरत नहीं है, कार बंद हो गई। मतलब इतने भारी दरवाजे हैं इसके, अगर आप थोड़ा सा ऐसे पुश करते हो पूरी कार देखो आप लॉक हो गई है। तो ये चीज़ का मस्त है। रिक्वेस्ट बटन वगैरह आपको नहीं मिलता है। ये जो डोर गार्ड है और जो डोर वाइज़र ये सब अलग से लगवाया गया है एक्सेसरी, और ये बाहर से लगवाया गया, कंपनी से लगवाया गया है। अगर आप फ्रंट डोर की बात करें, पहले चलो आपको मैं रियर दिखा देता हूँ। तो सेम टायर साइज़ चारों टायर की मिलती है। स्पेयर टायर की देखेंगे टायर साइज़ उसमें डिक्रीज़ होती है नहीं। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। और ये जो ट्राई एरो शेप है ना टाटा का, जो ये नेक्सॉन में फॉलो कर रहे हैं ट्राई एरो, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे देखने मिलेगा आपको, हेडलाइट्स में कहीं कहीं, टेल लाइट्स में कहीं कहीं देखने मिलेगा, और इंटीरियर में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टर है, आपको इसमें कोई लाइट नहीं जलती है। प्लस ये जो आप टेल लाइट देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। पहले वाली से इसका भी डिज़ाइन चेंज कर दिया गया। अगर मैं जूम फोकस करूँ तो आप देखो, फिर आपकी बैक लाइट भी हेलोजन ही मिलती है इसमें। आपकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको इसमें हेलोजन ही मिलते हैं, बट जो आपकी ये जो टेल लाइट है जो DRL के साथ LED जलती है, ये LED है। अब सबसे बुरी बात इस कार की मैं आपको बताता हूँ भाई। पीछे से आप देखो यहाँ पर रिक्वेस्ट बटन रहेगा आपको दिया हुआ है, बट XMS वेरिएंट में भी ये रिक्वेस्ट बटन नहीं मिलता, ना ही आपको कोई यहाँ पे बटन दबाने को मिलता है। तो अब इसका टेल गेट अगर आप आप कार अनलॉक भी कर देते हैं तो आप इसका डिग्गी नहीं खोल सकते भाई। अब उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, बटन दबाना पड़ेगा, तब जाकर डिग्गी खुलेगी। तो इस चीज़ पे टाटा को ध्यान देना चाहिए था भाई। अगर आप अंदर देखो, आप अंदर से वो बटन दबाते हैं तो डिग्गी खुल गई। अब डिग्गी खुलती है तो एक बार इंडिकेटर अपने ब्लिंक होते हैं। प्लस हाइड्रोलिक स्टार्ट इसमें आते हैं तो वो बहुत ही परफेक्टली काम करते हैं। थोड़ा सा उठाऊंगा मैं, उसके बाद अपनी डिग्गी आराम से खुद से उड़ जाएगी। और एग्जैक्ट कितने लीटर्स का बूट स्पेस है मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे बूट स्पेस मेंशन होते हुए देख लेंगे। बाकी सेगमेंट के हिसाब से बहुत बड़ा बूट है इसका, अगर आप और भी गाड़ियाँ जो आती हैं उनसे कंपेयर करते हो तो। और XUV 300 से बड़ा बूट है भाई इसका, क्योंकि वो पीछे से फ्लैट है ऑलमोस्ट, तो उससे ज़्यादा बड़ा आपको बूट मिलता है। बूट लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है, XMS वेरिएंट है तो पार्सल ट्रेस में आपको नहीं देखने को मिलती है। 800 या 1000 रुपये का मैंने पूछा था, वो मिलता है, तो आप अलग से लगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखो 3 kg लिखा मिल जाएगा आपको। तो ये हुक है, अगर आप इसमें सामान रखें या फिर आपको आपने कोई पॉलीथीन बैग में, पॉली बैग में कोई सामान आपने लिया जो कि रखोगे आप तो बिखर जाएगा, या फिर कोई लिक्विड वाला सामान है जो भी उसमें है, बॉटल वगैरह है, तो उन सबको अगर आपको रखना है तो 3 kg मैक्सिमम ये लोड ले सकता है। इस पर आप उसको लटका सकते हो। तो ये चीज़ मस्त है। 4 आपको हुक मिल जाते हैं लटकाने के लिए। बूट लैंप आपको मिल जाता है, ये जलते रहेगा तब तक जब तक अपनी कार अनलॉक रहेगी। कार लॉक करने पे अभी तो अपना बूट जो है वो खुला हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देखो ये चीज़ दिया हुआ ना, तो अगर आप अपनी बूट लॉक हो जाएगी तो कार लॉक करने पे वो चीज़ बंद हो जाएगी। तो चलिए बूट को बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको बंद करने को भी देता है, पकड़ के आप बंद कर सकते हैं। नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाएंगी। और आप जैसा कि आप सबको पता है कोई भी गाड़ी पे वेरिएंट आपको बैज मतलब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये चीज़ बढ़िया है कि जो अपने नंबर प्लेट के लाइट्स हैं ये भी आपको LEDs मिलते हैं, और अंदर में भी जो गाड़ी है लाइट है वो भी LED मिलती है। आपको मैं दिखाना भूल गया, रुकिए दिखाता हूँ। तो ये जो चीज़ लगा है, आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जो हमने इसका काम कराया था। तो ये है भाई इसका स्पेयर टायर। इसका अगर आपको साइज़ दिखाऊँ मैं तो 190/60 R16, तो सेम ही साइज़ है, साइज़ में चेंज नहीं है। ये भी आपको स्टील में मिलता है। बट अगर हाँ इसका जो अलॉय व्हील है आता है गाड़ी का, जो नेक्सॉन का अलॉय व्हील आता है, तो उसकी साइज़ ज़्यादा है, मतलब चौड़ाई उस टायर की ज़्यादा है, और उसमें आपको ज़्यादा बेटर रनिंग मिलेगी, मतलब कंफर्ट उसमें ज़्यादा मिलेगा, और ब्रेकिंग उसकी ज़्यादा बेटर हो जाएगी अगर आप अलॉय व्हील वाला लेते हैं तो।
इस साइड में आपको फ्यूल टैंक मिलता है, कितने लीटर का एग्जैक्ट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और चलिए यही है ये कार। पीछे में आपको शार्क फिन एंटीना नहीं देखने को मिलता है, बट हाँ ये रूफ रेल्स आपको कंपनी से देखने को मिलती हैं। और भाई गाड़ी बहुत ही हैवी बिल्ड गाड़ी है। आपको मैं बोनेट उठा के दिखाता हूँ, इंजन दिखा देता हूँ। 1.2 लीटर का इंजन है, कितने पावर निकालता है वो भी बताता हूँ आपको। तो भाई ने तो बताया कि इसका बूट बहुत भारी है। अभी मैंने खोला है, मैं देखता हूँ उठा के अपने को क्या फील होता है। कहाँ है भाई, ये रहा। तो भाई सही में इसका बूट बहुत भारी है। अगर आप उठाते हैं ना, यहाँ पे आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा, जबकि ये पेट्रोल वेरिएंट है। तो और ये है इंजन, रेवोट्रॉन 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 118.36, मतलब मोटा मोटी आप 120 bhp कह लो। 120 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि मैसिव है अगर आप देखते हैं सेगमेंट वाइज। बट जो टॉर्क है कम मिलता है, 170 Nm का टॉर्क मिलता है। तो पुलिंग पावर कार में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आप टॉप एंड में थोड़ा सा इस कार में पीछे रह जाएंगे। वहीं डीजल अगर आप इसका लेते हैं तो 260 Nm का टॉर्क टॉप मॉडल में, अरे मतलब टॉप एंड में मिलता है उसमें। मतलब कि डीजल इंजन 260 Nm का टॉर्क निकालता है, बट वो 110 bhp निकालता है। पेट्रोल इंजन 118 यानी कि 120 bhp निकालता है, लेकिन 170 Nm का टॉर्क निकालता है। और बहुत ही यहाँ पे खाली आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा, मतलब इजीली मैकेनिक एक्सेस करके गाड़ी को बना सकता है, सर्विस वगैरह कर सकता है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें। और इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS विथ EBD। अब EBD क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगा, वहाँ पर जाकर आपको पता चल जाएगा कि EBD का काम होता क्या है। तो चलिए भाई बूट को बंद कर देते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। और इस कार में आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाती है, जो कि अंदर से हम खोल के दिखाएंगे कैसी दिखती है। चाबी की बात करें तो ऐसी आपको चाबी देखने को मिलती है। अगर आपको फ्रंट से दिखाएं तो सिर्फ लॉक, अनलॉक और ये फॉलो मी होम लैंप्स का बटन आपको मिलता है। बूट ओपन करने को बटन आपको नहीं मिलता है। तो भाई चलते हैं कार के अंदर। तो भाई ये ORVMs ऑटो फोल्ड वाले हैं। लॉक पे ये फोल्ड हो जाते हैं और अनलॉक पे ये अनफोल्ड भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ सही है। ये आवाज़ कर रहा है क्योंकि अपनी DRLs ऑन है, तो उसको ऑफ़ कर देते हैं यहाँ से। और चलिए ऐसा कुछ आपको ड्राइवर डोर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टर है जो कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप देख लो। सबसे बुरी चीज़ ये है कि XMS वेरिएंट है, ऑलमोस्ट सेकंड टॉप आप कह सकते हैं। मतलब XZ ऑप्शनल, ये 2 वेरिएंट इसके बाद आते हैं आई थिंक। बट इसमें आपको वन टच अप या डाउन का फीचर नहीं मिलता है। बेस्ट फीचर ये है कि टाटा की गाड़ियों में सब में आता है, अगर आप कार स्टार्ट करके या चाबी निकाल भी देते चाबी, तो ये 3 मिनट तक आप सारे विंडोज़ को अप या डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ मस्त है। यहाँ से अपना विंडोज़ लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से जो अपने ORVMs हैं उनको फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको चाबी लगाना ज़रूरी है, जो कि वेन्यू वगैरह में बिना चाबी लगाए भी हो जाता है। आप देखो इंटीरियर में चलते हैं कार के। और इस कार का एक बेस्ट फीचर है जो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इन सेगमेंट आपको अम्ब्रेला होल्डर इस कार में देखने को मिल जाता है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, आप देख रहे हैं, आपके पास छाता है तो भाई कहाँ रखोगे आप? नीचे अगर मान लो आपने लेमिनेशन नहीं करा, आप रख देंगे तो आपका पूरा नीचे का जो कंपनी से जो फ्लोरिंग आती है वो भीग जाएगी और वो मतलब स्मेल करने लगेगी बहुत ज़्यादा बुरी। तो यहाँ अम्ब्रेला होल्डर दिया हुआ है, इसमें आप अपने छाते को घुसा दो। अब वो बड़ा जो छाता पोपटलाल वाला हम लोग लेके चलते हैं, वो छाता इसमें नहीं घुस सकता। आप देखो इतना ही सा स्पेस ही है, बट छोटा छाता अगर आप सिंगल आदमी वाला रखते हैं तो वो इसमें डाल सकते हैं आप। ये चीज़ आपको दोनों साइड मिल जाती है, लेकिन फ्रंट वाले डोर में ही मिलती है, पीछे नहीं। यहाँ आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आप छोटा मोटा बॉटल या अपना कुछ भी चीज़ रख सकते हैं। यहाँ कॉइन्स भी रख सकते हैं। ये पूरा छेद वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है। और इसमें बुरी चीज़ है, XMS वेरिएंट में 10.5 लाख की ये कार है। इस रेंज में आपको ड्राइवर डोर एडजस्टेड मिल जाएगा, ऊपर नीचे भी आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसमें सिर्फ आप रेक्लाइन एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए अंदर की तरफ आते हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिल जाती है और यहाँ पे भी आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। तो इंटीरियर बहुत ही तगड़ा है अगर XMS वेरिएंट के हिसाब से देखें तो। और यहाँ से आप इसको खींचेंगे तो ये जो अपना ढक्कन है वो बाहर आ जाएगा और अपना फ्यूज़ बॉक्स दिख जाएगा, फ्यूज़ बॉक्स के लिए। बाकी आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना कॉइन वगैरह भी रख सकते हैं। चलिए कार के अंदर आते हैं। तो ऐसा कुछ आपको कार का इंटीरियर मिल जाता है। आप देखो इसका बहुत ही प्रीमियम सा इंटीरियर देखने को मिलता है। ये भी आपको वाइट लाइट देखने को मिलती है, ये बेस्ट चीज़ है जो कि मैं आपको बाहर में बता रहा था। आपको बाहर भी जो आप बाकी सारी गाड़ियों में आपको वो हेलोजन दे देते हैं, पीली बल्ब, बट इसमें ये भी आपको LED ही मिल जाती है, जो कि कार अगर आपकी लॉक होती है तो लॉक होने पे ये बंद हो जाती है, बट अभी नहीं हो रही है क्योंकि हम लोग अंदर बैठे हुए हैं।
तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिलता है। ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, यानी कि XMS वेरिएंट है, इसलिए आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ऑडियो कंट्रोल आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। बीच से भी आप हॉर्न को बजा सकते हो, यहाँ से भी आप हॉर्न को बजा सकते हो, यहाँ से भी आप ऐसे भी चला रहे हो अगर आप कार को तो हॉर्न को बजा सकते हो, और यहाँ से भी आप अपने हॉर्न को बजा सकते हो। ये अभी नहीं बज रहा है क्योंकि हमने जो स्टीयरिंग रैप कराया था इसकी वजह से ये यहाँ पे रैप घुसाए हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब ज़ोर से दबाना पड़ रहा है, बट ठीक है। ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील कैसा लगता है भाई? काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा डिज़ाइन बनाया है इसका, थोड़ा सा अलग है। हाँ, टाटा मतलब ट्रेंड को फॉलो करते हुए फ्लैट बॉटम इसमें आता है। इसमें तो उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है और इसका डिज़ाइन भी मस्त है। अगर आप एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट है, और टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है, सिर्फ टिल्ट का ही आपको इसमें मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुल डिजिटल इसमें इस बार टाटा ने कर दिया है। पुराने नेक्सॉन में आपको एनालॉग मिलता था, और ऑन करते ही आप देखो इतना मस्त ऊपर जाता है ना, बहुत ही मस्त लगता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे टाटा मोटर्स लिख के भी आया था। बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैं बता दूँ, सिटी मोड में कार रहती है, यानी कि आप जब भी ऑन करेंगे आपकी कार सिटी मोड में ही रहेगी, भले ही आपने स्पोर्ट मोड लगा के कार को चलाया है। तो पेट्रोल वेरिएंट है और नई गाड़ी है, तो 12.1 kmpl की एवरेज दे रही है। तो ऐसा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, वो भी डिजिटल। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, इंजन टेम्परेचर, वो भी डिजिटल। अपनी जो RPM है वो भी डिजिटल, और 8000 तक की मार्किंग आपको देगी। ये पेट्रोल वेरिएंट है इसलिए, डीजल में 6000 तक की मार्किंग होती है। बाकी आपको बीच में इतनी बड़ी सी MID मिल जाती है। और अभी हम करने वाले हैं कार को स्टार्ट, और हम हो जाते हैं शांत। 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, तो अभी न्यूट्रल करते हैं, कार को स्टार्ट करते हैं। कार बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होती ना भाई? नहीं। तो देखो भाई, क्लच छोड़ा है मैंने, सेल्फ लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर आपकी कार गियर में रहेगी तो झटका नहीं मारेगी। तो बिना क्लच दबाए चालू नहीं होती। क्लच दबाता हूँ, इंजन नॉइज सुनो आप। भाई बहुत ही साइलेंट इंजन है। वैसे हायर रेव्स पे देखते हैं कि वाइब्रेशन फील होती है कि नहीं। अंदर में तो भाई गियर नॉब भी अगर आप फील करो या स्टीयरिंग को फील कर लो, वाइब्रेशन अंदर में नहीं है, पेट्रोल इंजन है। बाकी भाई मैक्सिमम 4000 तक ये आइडल पे रेव होती है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 5000 के भी 5000 क्रॉस कर सकती है गाड़ी, या 5000 तक टच कर सकती है, लेकिन आइडल ये 4000 तक ही रेव होती है। और ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें आता है कंपनी से, तो व्हील स्पिन आप नहीं कर सकते हैं, उसको ऑफ करने का आपको कहीं पे डेडिकेटेड बटन नहीं मिलता है। AC तो भाई नई गाड़ी है तो AC पावरफुल रहेगा ही। बाकी जो है अभी आपको वीडियो में बताते हैं। अब ये है आपकी कार की MID, जहाँ पे आपको यहाँ पे, तो मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर रहा था, यहाँ से आप अपने ट्रिप को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ गंदा है भाई, अब मतलब समय के हिसाब से सब कुछ स्टीयरिंग व्हील पे आ चुका है, तो ये टिप बटन यहाँ से हटा देना चाहिए भाई। कितने देर तक आप हाथ डाल के ये इसको एडजस्ट करते रहोगे, लेकिन ठीक है, हर चीज़ तो नहीं मिलेगी ना। यहाँ से आप ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर फाइनल ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेंज दिख जाएगी कि जितना भी फ्यूल है, अभी आपको 2 खूंटी दिख जाएगा। तो 150 किलोमीटर गाड़ी जाएगी करंट एवरेज के हिसाब से। 12.1 का एवरेज अभी गाड़ी निकाल रही है, खींचते हुए इसको आए, और बिल्कुल नई गाड़ी है, एक भी सर्विस नहीं हुई इसकी। तो अभी एवरेज 12.1 की है। अगर आप इसे चेंज करते हैं, ओडोमीटर पे आते हैं, तो अपना जो है कितना दूर का रेंज है वो यहाँ पे दिख जाएगा। हैंड ब्रेक इंगेज्ड है वो यहाँ पे दिख जाएगा। इकोनॉमी, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम दिख जाएगा, ये देखो, इको सिटी पे था और अब स्पोर्ट। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ड्राइवर ने अपना सीट बेल्ट लगाया है। ये देखो, जैसा कि अभी हमारा सीट बेल्ट लगा हुआ है, हमने पहना नहीं है बट लगा हुआ है, तो अपना ड्राइवर नहीं दिख रहा है, वो P लिखा हुआ है। P मतलब कि पैसेंजर, इनका सीट बेल्ट अभी नहीं लगा हुआ है। अगर ये सीट बेल्ट लगाते हैं तो वो जो लिखा हुआ है P वो भी हट जाएगा। अभी आप देखो, ये सीट बेल्ट लग रही है, जैसे ये लगती है वो हट गया। अब वो था पैसेंजर के लिए। अगर मैं अपना सीट बेल्ट छुड़ाता हूँ तो आप देखो, अब D लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि ड्राइवर का सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है। और इसे अगर लगा देते हैं तो वो हट जाएगा। तो ये चीज़ थी। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो अपना जो टाइम है उसको सेट कर सकते हैं आप, और फिर यहाँ से बैक जा सकते हैं। और आप यहाँ से अपने इल्यूमिनेशन को भी सेट कर सकते हैं कि अंदर में अपनी जो केबिन में लाइट आ रही है वो कितनी आए, जो अपनी ये सारी चीज़ें सेंटर कंसोल में और इन सब में जो लाइट आती है, और जो अपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट आती है वो कितनी ज़्यादा है। और ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको मिल जाते हैं इसमें, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगर आप इस पर कर देंगे एक बार वाइपर, ऑटो पे नहीं, ये ऑटो पे अपना वाइपर हो गया। अगर आप पानी पड़ेगा तो यहाँ पे सेंसर लगा होता है, अपना वाइपर काम करने लगेगा। हेडलाइट भी आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, तो यहाँ पे अगर आप करके छोड़ देते हैं इसको तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो शाम होते ही हेडलाइट अपनी जल जाएगी।
ऐसा कुछ इंटीरियर। यहाँ पे आपको टॉप मॉडल में पुश बटन स्टार्ट मिलता है तो उसके लिए गैप है, बट इसमें नहीं है वो चीज़। ऐसा कुछ आपको सेंटर कंसोल देखने को मिल जाता है। हरमन गार्डन का ऑडियो सिस्टम इसमें मिलता है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में या एक वीडियो में दिख जाएगा मेरे चैनल पे, उसका साउंड आउटपुट। 4 कंपोनेंट्स का सिस्टम है, एक भी ट्विटर इसमें देखने को मिल जाता है। पोर्ट आपको मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन वो खाली पोर्ट है क्योंकि XMS वेरिएंट है। अगर आप एग्जैक्ट वेरिएंट लेते हैं तो 2 ट्विटर मिल जाते हैं, और अगर आप एग्जैक्ट ऑप्शनल लेते हैं तो आपको 4 ट्विटर मिलेंगे। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप होम और ये स्टार कस्टम बटन है जिस पे आप कोई भी कस्टम सेटिंग पेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप ट्रैक को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं, और यहाँ से अपना सेलेक्ट वगैरह जो भी करना है, ऊपर नीचे अपना नेविगेट करना है उसके लिए बटन है। यहाँ से अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और यहीं से अपना सिस्टम बंद कर सकते हैं, और 1 आवर मोड में चला भी सकते हैं, म्यूट भी कर सकते हैं। मैनुअल आपको AC मिलता है, यहाँ से अपना टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है ये सारी चीज़ें मोड चेंज कर सकते हैं। AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे, और सारे AC कंट्रोल यहाँ मिल जाएंगे। बूट ओपन करने को आपको यहाँ पे मिलता है बटन, और ये मैग्नेटिक टाइप बटन है भाई, खींचने उचने वाला कुछ नहीं है। इसको आप दबाएंगे ना, दबाते ही अपना बूट खुल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है भाई, गियर बॉक्स स्मूथ है। हाँ स्मूथ है काफ़ी, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है। हाँ स्मूथ। और मुझे एक चीज़ लगी, ये मैंने फील किया, ये पेट्रोल वेरिएंट है, इसका क्लच बहुत ज़्यादा लाइट है। हाँ बहुत ज़्यादा लाइट है। हाँ क्लच है तो बहुत ज़्यादा लाइट है। क्लच लाइट है, और गियर शिफ्टिंग भी भाई देखो बिल्कुल स्मूथली अपना चला जाता है। 5 और ये 6 गियर में भी आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ये चीज़, ये फंडा मेरे को समझ में नहीं आता टाटा का। छोटी छोटी गाड़ियों में, क्विड में भी 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, लेकिन इसमें भाई इसी में नहीं, और भी टाटा की गाड़ियों में आपको 2 ही मिलते हैं। अगर आपको रिवर्स डालना है तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा हुक है, उसको उठाना पड़ेगा। इसको उठाएंगे, अगर आप ऐसे जाते हैं तो 6 गियर में ही जा सकते हैं, क्योंकि रिवर्स भी इसका इधर ही है। इसको उठाएंगे तब ये पूरी नॉब इधर आती है। तो आप देखो, पार्क ब्रेक इंगेज, प्लीज़ रिलीज ऐसा दिखाता है। और अगर आप हैंड ब्रेक को छुड़ा देते हो, तो अगर आप पीछे कोई आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो रियर पार्किंग आपको कैमरा नहीं मिलता, टॉप मॉडल में वो देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा अगर आपको पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा तो। इसको हटा देते हैं, और यहीं पे ही अपनी जो गियर्स हैं वो भी शो हो जाती हैं। फर्स्ट गियर में कार है वो तो चलते टाइम दिखाएगा, और रिवर्स भी आप देखो यहाँ पे दिख जाता है। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने को भी ये कार नेविगेट करती है। ऐसा कुछ आपको प्रीमियम सा सेंटर कंसोल देखने को मिलता है, बट अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा हटाने को बंद करने को भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको छोटे छोटे कप होल्डर मिल जाएंगे, आप इसमें रख सकते हैं छोटे कप। यहाँ पे अपना जो है हैंड ब्रेक मिल जाएगा प्रीमियम सा उस साइड में। बाकी ऐसा आपको सेंटर कंसोल देखने को मिलता है। पियानो ब्लैक ग्रे, सॉरी सिल्वर, पियानो ब्लैक, और ये भी एक सिल्वर है, और ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है इसमें। और इसका इंटीरियर ओवरऑल बहुत ज़्यादा मस्त दिखता है भाई। ग्लव बॉक्स की बात करें तो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ही आता है, जैसा कि अगर ये बंद है आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, ऐसा खींचने उचने वाला सिस्टम नहीं है, जो कि बहुत मस्त लगता है। और ये भी बहुत ही मस्त सा मटेरियल है, तो इसको अगर आप दबाते हैं तो ये आराम से खुलता है। और सेगमेंट में सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स है, क्यों भाई? बहुत ज़्यादा बड़ा है काफ़ी। भाई के पास बहुत बड़ी गाड़ी है स्कॉर्पियो, उसमें भी इतना बड़ा ग्लव बॉक्स नहीं है, बहुत छोटा उसका ग्लव बॉक्स है। इसका भाई एकदम डीप है, इसमें आप स्कूल बैग भी डाल सकते हो, और पेन होल्डर भी मिल जाता है। अपना कार्ड भी आप यहाँ पे रख सकते हो। 2 कप होल्डर, टाइगर बना हुआ है, यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, और यहाँ पे भी आप कुछ रख सकते हो। और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको वहाँ पे एक और स्लैब मिल जाता है, जिसमें अपना लैपटॉप भी रख सकते हो आप। तो उसको बंद कर देते हैं। और अगर स्पेस की बात करें तो भाई आगे में बहुत ही स्पेस है, आराम से मैं बैठ रहा हूँ, और 6 फीट मेरी हाइट है। तो आप देखो हेडरूम में भी कोई कमी नहीं है, मतलब थोड़ा पास पड़ता है, और भाई तो लड़ जाता है ऊपर भाई। मैं नहीं, थोड़ा मतलब कुदाने पे ना ऊपर में टच होता है, क्योंकि ये भाई शुरू से इसको बड़ी गाड़ी की आदत है स्कॉर्पियो की। तो आगे से और दिक्कत ये इस तरीके से आई है ना, तो ये रूफ यहाँ पे टच होती है, बीच में जाके थोड़ी सी ऊंची है, बाकी यहाँ पे ये टच होती है। अगर आप सनवाइजर की बात करें तो इसमें आपको कोई वैनिटी मिरर इस साइड नहीं मिलता है, ड्राइवर साइड में टोल रिसिप्ट मिलता है, बाकी इस साइड में आपको वैनिटी मिरर मिलता है, लेकिन कोई लाइट नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको माइक्रोफोन की प्लेसमेंट है, माइक यहाँ पे है अपना। और ये बढ़िया है कि जो वेन्यू में है उसमें ऐसा खींचने वाला बटन है, खींच के आपको रखना पड़ता है, और वो बटन ख़राब हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है सनरूफ खोलने में। इसमें 1 टच वाला सिस्टम है, अगर आप एक बार ये बटन दबाओ अपनी सनरूफ खुल जाती है। उसके बाद इस बटन को एक बार दबा दो, सनरूफ बंद भी हो जाती है। अभी बरसात का मौसम है तो अभी खोलने लायक। और इसको आप दबाओगे ना तो आपको सिर्फ हवा चाहिए तो ये उड़ जाएगी पीछे से, आप देखो ये उड़ गई। और फिर इसको दबाओगे तो ये बंद भी हो जाएगी, और उसके बाद ये शेड को आपको खुद से ही बंद करना पड़ता है। तो सनरूफ मस्त है, लाइट भी मस्त है इसकी। अगर आप देखो तो अब देखो ये नहीं जल रही है इस पर आइडल पे, बाकी दरवाज़ा लॉक है, खोलने पे जल जाएगी। ये बेकार चीज़ है कि IRVM ना ही आपको ऑटो डिमिंग मिलता है, ना ही मैनुअली आप इसको डिम कर सकते हैं, तो ये चीज़ गड़बड़ है। बाकी इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था। मस्त चीज़ ये है कि वी आर इंडियंस,
तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया। और ये कार भी मेड इन इंडिया है। तो भाई हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं। तो हम लोग के साथ सीन क्या होता है कि हम लोग थोड़े पुजारी टाइप आदमी हैं। तो मम्मी लोग क्या करती हैं, गाड़ी में अगर हम नॉनवेज लेने जाते हैं, मुर्गा बकरा कटा के लाते हैं, तो गाड़ी में रखने नहीं देती हैं। तो हम लोग को रखना पड़ता है नीचे। अब उसको नीचे रखने में वो गिर ना जाए तो पकड़ के रखना पड़ता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया। ये बहुत ही गंभीर एक समस्या थी इंडियंस की। तो इस पर टाटा मोटर्स ने ध्यान दिया है। और ध्यान देते हुए को पैसेंजर साइड में 2 kg तक का आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे लटका सकते हैं। और ये हिडन है भाई, देखो। तो ये बेस्ट है, कटवा के लाओ, इस पर लटका दो, 2 kg तक ये आराम से संभाल लेगा। उसके बाद चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इंडियंस को टाटा बहुत ध्यान में रखते हैं, इंडियंस जो चीज़ें फेस करती हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस देखो भाई कितनी एग्जैक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, कितनी ऊंची गाड़ी आपको दिख रही है। देखो भाई, ड्राइव रिव्यू भी छोटी सी, लास्ट में जब यहाँ से निकलेंगे तो चंदन भाई से ले लेंगे और वीडियो में ही अटैच कर देंगे उसको भी। तो ये पीछे चल के मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ। यहाँ से खोलेंगे तो चारों गेट खुल जाएंगे अपने। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन मिल जाएगा। स्पीकर की प्लेसमेंट है, दैट इज़ पावर्ड बाई हरमन। ऐसा कुछ आपको रियर डोर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको एक कप होल्डर मिलता है। कप होल्डर तो नहीं कह सकते आप, सॉरी, बॉटल होल्डर, क्योंकि ये बहुत पतला है। बाकी आप इसमें कुछ अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको छोटा सा स्पेस मिल जाएगा, तो कॉइन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं, लॉक। एंड ट्विटर का यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, बट ट्विटर इसमें है नहीं। मैंने कुछ ज़्यादा ही अपनी सीट को पीछे करा हुआ था, बट फिर भी अगर आपको मैं स्पेस दिखाऊं तो स्पेस बहुत अच्छा है यार इस गाड़ी में। क्यों भाई? हाँ, काफ़ी स्पेस है। स्पेस बहुत है। स्पेस मैनेजमेंट टाटा नेक्सॉन में बहुत ही बेटर तरीके से किया गया है। और यहाँ पे भी शायद हवा आती है अगर आप पैर पे करेंगे, जो अपना पैर पे हवा लेना होता है ना, तो नहीं, यहाँ पे तो हवा नहीं आ रही है। वो रियर एसीमेंट जब रहेगा तब शायद यहाँ पे हवा है। यहाँ पे एक तो ऐसा पोर्ट बना हुआ है। लेग रूम की बात करें तो देखो आप, बिल्कुल भी, और ये सीट्स दबी हुई हैं, ये तो अपना कवर चढ़ा हुआ है। तो बाकी यहाँ पे आप देखो, यहाँ तक ये सीट है, बाकी यहाँ से ये दबी हुई है, ताकि अगर ये सीट फुल पीछे भी रहे तो आप ऐसे करके आराम से बैठ सको। बाकी इसकी रिक्लाइन एंगल भी बहुत अच्छी है। तो अगर मैं भाई को दिखाऊँ, दिखाओ भाई तो थोड़ा, तो आप देखो मैं पूरा ऐसे रिक्लाइन होकर बैठता हूँ। आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलता पीछे, XMS वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट में आपको वो चीज़ देखने को मिलता है। बट रिक्लाइन एंगल आपको वन ऑफ द बेस्ट इन दी सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। और डोर जो अपनी शीशे भी है, उसमें भी आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोट रखने को भी मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको एक हुक मिलता है जहाँ पे आप अपना कोट वगैरह रख सकते हैं। तो ये बेस्ट चीज़ है। बाकी दिक्कत ये है भाई भी ये चीज़ बोल रहा था, इसको थोड़ा सा पीछे होना चाहिए था। इसको पीछे होना ये थोड़ा आगे पड़ जाता है। और आगे में भाई बीच में सेंटर कंसोल है, 2 सीट है, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से तो बहुत ही मुश्किल, आपको ऐसे बैंड होके इस एंगल में तब जाके आप निकल पाएंगे। और छोटी भी है थोड़ी, यहाँ पे होती तो ये बेस्ट होता, लेकिन यहाँ से यहाँ तक होती तो अच्छा होता। हाँ, यहाँ तक होती या थोड़ी बड़ी होती तो बेस्ट होता, लेकिन ठीक है यार, मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। और बाकी डोर हैंडल्स वगैरह आपको पियानो ब्लैक नहीं मिलेंगे, नॉर्मल से ब्लैक कलर मिलेंगे। टॉप वेरिएंट में आपको वो सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं। ये आपको सिल्वर मिलेगी। बाकी रियर एसी वेंट भी इस गाड़ी में से गायब है। यहाँ पे आपको एक डीप सा स्पेस मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग सॉकेट या कोई भी यहाँ पे एसी वेंट देखने को नहीं मिलता। टॉप वेरिएंट में वो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। और टॉप वेरिएंट में आपको इधर में भी एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, बट इस वाले वेरिएंट में नहीं है। यहाँ पे हुक दिया हुआ है जिसको उठा के आप, ये 60-40 में स्प्लिटेबल सीट नहीं है, पूरी सीट ही स्प्लिट हो जाती है। आधा आधा अपनी स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों साइड इस हुक को उठाएंगे आप, अपनी सीट स्प्लिट हो जाएगी। तो ये थी भाई पीछे से नेक्सॉन। यहाँ पे अपनी स्पीकर्स की प्लेसमेंट है। और हेडरूम की बात करें तो आप देख, हेडरूम भी ठीक ठाक है पीछे में। गाड़ी में स्पेस में थी प्रॉपरली किया गया है। और आपको बूट स्पेस भी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मिल जाती है। चाइल्ड लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको शार्क फिन एंटेना नहीं मिलता है इस गाड़ी में। बाकी एसी बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स कर रहा है इस कार का। तो भाई आप बताओ आपको ये कार कैसी लगी। तो यही थी ये वीडियो, ये नॉर्मल रिव्यू थी। जो इसके फीचर्स आते हैं उसके मैंने शॉर्ट वीडियो चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए हैं। बाकी इसमें आपको लेन चेंजिंग इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। अगर आप थोड़ा सा उठाते हैं तो थोड़े बार वो इंडिकेटर चलेगा, फिर अपने आप बंद हो जाएगा। बाकी पूरा उठाते हैं तो इंडिकेटर जलता रहेगा। बाकी ये है अपना लेन चेंजिंग इंडिकेटर, थोड़ा सा दबाना है, अपने इंडिकेटर जल के बंद हो जाते हैं। तो ये थी भाई ये वीडियो। अब भाई से एक छोटी सी चीज़ और पूछ लेते हैं। ये गाड़ी जैसा कि 120 bhp पावर में टोटल देखा जाए पेपर पे, ऑन पेपर तो 118.36, बाकी 170 Nm का टॉर्क। तो पिकअप में बहुत बेटर होगी ये गाड़ी, क्योंकि bhp ज़्यादा है। बाकी हाई एंड थोड़ा सा इसका स्लो पड़ जाएगा, क्योंकि टॉर्क कम है, पेट्रोल इंजन है। तो भाई ये बताओ, कोई फ़र्क पड़ता चलता है
हाँ, अभी हल्का सा फर्क पता चलता है। भाई से पूछते हैं, भाई के पास है स्कॉर्पियो 2015 S10, तो वो भी 120 bhp की पावर निकालती है, और ये भी अगर स्पोर्ट्स मोड में देखें, सिटी मोड में तो ये 100 bhp की पावर ही निकाल पाएगी, और इकोनॉमी में उससे भी कम ऑलमोस्ट 80 bhp की पावर निकाल पाएगी। बाकी अगर स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो ये पूरे 118.36 bhp यानी कि 120 bhp आप कह सकते हैं निकालती है। तो भाई फुल अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाओ तो स्कॉर्पियो ज़्यादा फास्ट है या ये? ऑफ कोर्स ये ज़्यादा फास्ट है। ये ज़्यादा फास्ट है भाई, क्योंकि अब वेट तो एग्जैक्ट कितना है इतना तो हम याद नहीं रख सकते हैं। बाकी इसकी वेट जो है आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं एग्जैक्ट गाड़ी की वेट क्या है। तो स्कॉर्पियो हैवी तो है ही भाई, अब प्लस वो बड़ी गाड़ी है, और इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, उसमें 5 स्पीड ही मिलता है। लेकिन कार है भाई तो फास्ट तो रहेगी, और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा, और सस्पेंशन भाई वेन्यू से इसका अच्छा है ना? अच्छा है, काफ़ी अच्छा। क्योंकि इसी रोड पे हमने वेन्यू को भी लेके आए थे हम, और इसी रोड पे हमने उसका भी वीडियो बनाया था। वो जब हम भगा के ब्रेकर को उतार रहे थे तो उस पर झटके लग रहे थे, बट इसमें बिल्कुल भी झटका नहीं लगा, और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो गांव देहात में अगर आप रहते हैं तो उसके हिसाब से गाड़ी बहुत मस्त है। और पेट्रोल इंजन है ना, तो स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है भाई। अब डीजल का तो पता नहीं, इस गाड़ी का तो बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है। बाकी यही थी ये वीडियो। अगर आपको मैं और एक छोटी सी चीज़ दिखा दूँ तो इसका स्प्रे देखो भाई, बहुत तगड़ा स्प्रे आता है। अगर आप देखो पूरा स्प्रेड होके आता है, आपको ये सिंगल सी लाइन नहीं आती। आप देखो पूरा ये स्प्रे होके होता है, पूरा स्प्रेड होके आता है। और वाइपर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, आपको मतलब प्रॉपर क्लीन करके विजिबिलिटी बहुत ही अच्छा देते हैं। अभी कार स्टार्ट हो रही है, और भाई से पूछेंगे भाई का ड्राइव ओपिनियन, क्योंकि इन्हीं को ही कार चलाना है तो यही बता सकते हैं कि कैसी गाड़ी चल रही है। पहले ये इको मोड में हम चलाएंगे, तो भाई स्टार्ट करते हैं। कार स्टार्ट हो गई, और इको मोड में शुरू से ही खींचेंगे, फिर सिटी डालेंगे, फिर स्पोर्ट डालेंगे, तो फ़र्क आता है या नहीं भाई से पूछेंगे। तो चलना भाई। तो भाई इको मोड में थोड़ी दब के गाड़ी चल रही है, उठने में भी वाइब्रेट हो रही है। अब हम इसे सिटी में डालते हैं, देखो सिटी मोड में गाड़ी गई। अब भाई थोड़ा चलाना, कुछ चेंज पता चलता है? हल्का सा सिटी और इको में हल्का सा, सिटी और इको में थोड़ा सा चेंज पता चलता है, बट हाँ उठाने में कार वाइब्रेट हो जाती है इको मोड में, बट स्पोर्ट में भाई बिल्कुल पता चलता है। अब देखते हैं स्पोर्ट डाल के। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, यहाँ पे अब टर्न है, टर्न लेने के बाद से थोड़ा सा भाई खींचेंगे सेकंड गियर में ही। भाई थोड़े हायर आरपीएम तक खींचना, 3 2 1। भाई फ़र्क आया? बिल्कुल आया फर्क। तो स्पोर्ट मोड है बिल्कुल मस्त। ब्रेक कैसा भाई? ब्रेक अच्छा है, ब्रेक अच्छा है, तो काफ़ी अच्छे ब्रेक है। पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं भाई आपको, लेकिन ब्रेक मस्त है भाई गाड़ी का, अगर आपसे मैं बताऊं सच में तो। बाकी भाई स्पोर्ट ड्राइव मोड बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। 2000 के बाद तो भाई लिटरली उड़ती है गाड़ी, यार देखो पूरा आगे से, मतलब ये कार ऐसे उड़ जाती है 2000 के बाद। तो भाई यही थी ड्राइव ओपिनियन भाई की, यही थी भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। भाई को फॉलो करना है चंदन_1_1_1_1। आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसके गाड़ी का नंबर है 1111। मुझे फॉलो करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, भाई को भी फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यही थी भाई वीडियो। भाई को बहुत बहुत थैंक्स, भाई की वजह से आधा से ज़्यादा हमारा कंटेंट चल रहा है। अपनी ड्राइविंग की भी वीडियो जो आ रही हैं, बाकी अपनी नेक्सॉन, अपनी वेन्यू, अपनी स्कॉर्पियो सब भाई ने दिलाई, अपनी एक्सेंट भी भाई ने ही दिलाई, और भी गाड़ियाँ भाई ही दिलाएंगे। तो भाई को बहुत बड़ा थैंक यू सो मच भाई नेक्सॉन भी अवेलेबल कराने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्सॉन की म्यूज़िक सिस्टम वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।